नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु यह संदेश जारी कर रहा हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। मेरा घर मनिहारी और जिला कटिहार है। मेरा जो विधानसभा है वो अनुसूचित जनजाति को आरक्षित है और विधानसभा यह 67 पड़ता है। मनिहारी विधानसभा 67। अभी वहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। कई सालों से जो है, पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि मनिहारी में क्या क्या हो रहा है, मनिहारी की ज़रूरतें क्या क्या हैं और जो नेता जीत रहे हैं वो मनिहारी के लिए क्या कर रहे हैं। तो क्या जो जीते हुए प्रत्याशी रहे हैं, क्या उन्होंने मनिहारी के हित के लिए, मनिहारी की जनता के हित के लिए काम किया है? हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना ही होगा, क्योंकि पीढ़ियाँ गुजर जा रही हैं और सिर्फ मनिहारी की क्या बताऊँ, पूरे बिहार की ही एक दुर्दशा सी है ना। पहले हम लोगों ने जो है जंगल राज भी देखा है। मैं उस कालखंड का हूँ कि मैंने जंगल राज भी देखा है ना। अभी तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और पूरे देश को देख पा रहा हूँ। पूरे देश को क्या, मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने मनिहारी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा मनिहारी जो है, जिसको आगे बढ़ना चाहिए, जो मेरा बिहार है उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो कहाँ किस और जा रहा है। कभी जाति की राजनीति होती है, कहते हैं भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लालाओं को साफ करो। साफ साफ संदेश है, साफ करने का मतलब उसे खत्म करो। ये बिहार के ही किसी कुछ बड़े नेताओं का दिया हुआ नारा है। हमें इस पे विचार करना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या हम आपस में जातिगत संघर्ष करके जो है बिहार को उन्नति पर ले जा सकते हैं, या हम धर्म के रूप में, धार्मिक रूप में आपस में लड़ करके बिहार को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है अपने बिहार में, खासकर कटिहार जिले में ही देख लीजिए। अभी जिस प्रकार जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और कह के जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम और कि यहाँ पे जो है इस तरह की का माहौल बना रहे हैं, और कुछ घटनाएं भी हो गई और इस प्रकार की कट्टरता यहाँ पे जो पैदा की जाती है कि एक दूसरे से धार्मिक रूप से हम विद्वेष करें, धार्मिक रूप से आपस में लड़ें। लेकिन क्या हम नेताओं के गुलाम हैं? क्या ये जो नेता हैं, राष्ट्र स्तर के नेता हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, क्या हम इनके गुलाम हैं कि इनकी बातों को हम फॉलो करें और आपस में जो भाई बंधु वो रहते हैं आपस में हम लड़ें और मरें? हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई गरीबी झेलते हुए, अशिक्षित रह गए बहुत सारे, और आज जो है बिहार मजदूरों के खान है। पूरे भारत का जो है, पूरे भारत के लोग जो है बिहार को मजदूरों का खान जानते हैं। क्या हमारा इतिहास यही रहा है? याद करिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने जो है बेबीलोन जाकर के जो वहाँ से राजकुमारी को ब्याह कर लाया। उनकी बारात जो है बेबीलोन जाती है, ग्रीक राजकुमारी हेलेना को लेकर के आते हैं, और भारत की एक पहली महारानी जो है एक विदेशी है, वो हेलेना है, जिसको कौन लाता है? चंद्रगुप्त मौर्य लाते हैं। हमारा इतिहास ये है। और आज हम क्या हैं? हम मजदूरों का खान है। हमारे यहाँ लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं, गरीबी हमारे सर पर पड़ी हुई है। और सोने, एक समय हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, और सोने की चिड़िया दूसरों के कारण नहीं होते थे, बिहारियों के कारण होते थे। ये बिहारी आज में जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो कितने धनी थे, इस चीज़ का इतिहास पढ़ने से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का तो आपने देख लिया, शूरता भी देखी कि वो बेबीलोन जाते हैं, यहाँ से इतनी दूर जाते हैं और वहाँ से लेकर के आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा संबंध जो है, ऐतिहासिक संबंध जो है, यूरोप से कब से रहा है। हमारी जो पहली महारानी जो बनती है वो एक विदेशी है, ग्रीक राजकुमारी है, जो हेलेना है। अब आते हैं सम्राट अशोक के पास। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हम जाते हैं, आज से नहीं, आज से 2300 साल, 2025 चल रहा है, 300 साल पीछे चले जाएंगे उधर। 2300 साल पहले जो है सम्राट अशोक क्या करते हैं?
सम्राट अशोक ने जो है पूरे एशिया को, सिर्फ एशिया ही नहीं, उसमें अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा आता है और यूरोप के भी कुछ हिस्से आते हैं, जहाँ वो जो है बुद्धिज्म का संदेश फैलाते हैं। आज नालंदा हम देख रहे हैं, नालंदा एक यूनिवर्सिटी जो महाविहार था वो खंडर हो चुका है। जो ये संदेश है हमारे लिए खासकर है कि हम कितने ज्ञानी थे, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि चाइना के जो है ह्वेनसांग, फाइयान, इसिंग वगैरह आए हमारे यहाँ पढ़ कर के गए, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, इससे आगे भी सच्चाई है। 3 तो महत्वपूर्ण हुए जिन्होंने जो इतिहास में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, जिन्होंने बिहार का इतिहास लिखा है, जिसको जान करके जो अंग्रेजों ने भी जो है वहाँ पे घुटने टेके, उन्होंने कहा हाँ बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, कर्म की भूमि है। और हमारी क्या दुर्दशा है, हम बिहारी क्या हैं, मजदूर हैं। हम पूरे देश में क्या जाने जाते हैं, मजदूर के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी शब्द क्या है, जिसको सुनकर ही जो लोग पहले जिनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, है ना, आज क्या हो जाता है, बिहारी मजदूर है। हमारी वो दशा किसने की, हमें इस दशा पर लाया कौन, उसको पहचानने की जरूरत है। यही वो लोग हैं जो जातिवादी हैं, जो आपको जाति में बांटते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको धर्म के रूप में बांटते हैं। इनका इतिहास कुछ भी नहीं है। आप इनके इतिहास को देखेंगे, खोजेंगे तो आपको पता चलेगा इनका इतिहास कुछ भी नहीं है। इन्होंने ना कभी ना लड़ाई लड़ी है, ना ही कभी कुछ अच्छा किया है, ना समाज के लिए ना ही देश के लिए। चाहे कोई भी राजनेता हो जो ये बात करते हैं। झेलना किसको पड़ रहा है, हम बिहारियों को। हमारी भी पीढ़ियाँ गुजर गई गुलामी करते हुए। क्या हम इसीलिए हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके गुलामी करें, 10-20 हज़ार के लिए गुलामी करें? नहीं, हमें भी राज करना है, हमें भी मालिक बनना है। मालिक तभी बनेंगे जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। हम ये जो जातिवादी नेता जो आजकल चले आते हैं, आपको जाति के बांट देते हैं, धर्म के रूप में बांट देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं और खुद हमारे हित के लिए जो चीज़ योजनाएं बनती हैं उसका सारा माल ये खा जाते हैं। कटिहार का बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड मुझे याद है, आज तक कभी सुधरा ही नहीं, जबकि नगर निगम का कार्यालय उसके जस्ट बगल में है, बिल्कुल पास है। गंदगी हमेशा पड़ी रही। आज के नहीं बता रहा हूँ, 30 सालों का इतिहास में दे जानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही है कि वहाँ आता जाता रहा। पिताजी के साथ मेरा आना जाना रहा ही है। कटिहार पिताजी जाते थे, मैं भी जाता था। तो मैं 30 सालों से उस चीज़ को देख रहा हूँ। अभी नहीं सुधरा, कभी नहीं सुधरा। और आज भी राजनेता वही कर रहे हैं, हमें बांट रहे हैं और वो मलाई खा रहे हैं। हम भी वैसे ही हैं। कुछ लोग चंद रुपयों के लिए वोट बेच दे रहे हैं, कुछ लोग जाति के नाम पे वोट बेच दे रहे हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट बेच दे रहे हैं, और हमारी पीढ़ियां जो है गुलाम बनी जा रही हैं। सुधारिए इन चीज़ों को। नहीं सुधरेंगे तो फिर कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, अभी तो कुछ सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि कोई है जो ये कह सकता है कि हम बिहारी हैं और हम बिहार के जो बंधु जो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं उनको जो हम यहीं रोजगार देंगे, बाहर फिर से जाने नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आप में बिहारीपन है, आपके खून में बिहारी है, अपने पूर्वजों का सम्मान है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, तो उसको बचाइए। नहीं तो फिर आप तो गुलामी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई आने वाला नहीं, क्यों अपना सर कटाने कोई आएगा। यहाँ तो जानते हैं बिहार में क्या क्या होता है, बंदूकें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, सच बोलो तो बम फूटते हैं, वहाँ पे बम फोड़े जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। मनिहारी का तो अभी चल ही रहा है, मैंने कई सारे देखे हुए हैं, मैं भी इससे अछूता रही हूँ। तरह तरह की धमकियाँ मैंने भी देखी हैं। हालांकि मैंने अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराया। हाँ, मुझे पता है कि वो उनको उतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये इतिहास है, इन चीज़ों को समझिए। मनिहारी एक पौराणिक जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सदगुरु कुटी जो है, महर्षि मेही जी का जो कुटी है, वहाँ पे महर्षि मेही जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मनिहारी ही है। हेवेन सांग का यात्रा विवरण आप जब पढ़ेंगे तो संभवतः आपको पता चलेगा कि हेवेन सांग ने जब असम की ओर जो रुख किया था तो संभवतः वो मनिहारी होकर ही गए थे। वहाँ पे आप एक थाने के पीछे शिवलिंग को भी देख रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए वो शिवलिंग है, लेकिन मेरी एक दृष्टि में अगर मैं बौद्ध रूप में देखूं
उस अनुसार देखूं तो वो मुझे बुद्ध से स्तूप दिखाई देता है। खैर जो भी है, लेकिन है तो ये इतिहास है मनिहारी का। पीर मजार देख रहे हैं, पीर पहाड़ देख रहे हैं, उसका भी एक इतिहास है। भले ही आज जो है वहाँ मुस्लिम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी समाधि है वो मुझे पता है, एक इतिहास है। वो हिंदू रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों ने उनको देखा, उनको अपनाया है, तो वो पूजा कर रहे हैं, वो उनको वहाँ पे देखभाल कर रहे हैं। जब आप किसी को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई तो जो कर रहा है तो वो कर रहा है, अच्छा है, कोई तो उसको अपना मान रहा है। मजार पूजन की प्रथा जो आज की नहीं है, ये बुद्ध के गुजरने के बाद ही शुरू हुई, उससे पहले भी रही है। लेकिन बुद्ध का जो है खास कर रहा है कि बुद्ध के जितने भी जो है स्तूप बने हैं, सब जगह उसी प्रकार की पूजा होती है। आप गांधार कला में देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधार कला में मज़ारों की पूजा कैसे होती है और क्यों, किस तरह से जो है उसका ट्रांसफ़र जो है अन्य रिलीजन्स में हुआ है। खैर जो भी है, और भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी समस्या मनिहारी की है रोजगार की। दूसरा है कटाव। कटाव आज से नहीं चल रहा है, 1998, 97, 98 को मैंने देखा है। मेरी आंखों के सामने वो घटनाएं हुई हैं जब पूरा मेदिनीपुर जो है कट के बह गया और कोई बचाने वाला नहीं। आज भी नहीं है बचाने वाला मनिहारी को। मैंने ये भी देखा कि सिंगल टोला के पास जो बागमारा से काम हुआ, 110 करोड़ के आसपास, जो मुझे जानकारी है कि 110 करोड़ के आसपास वहाँ आए थे। आज इसमें से कितने करोड़ का काम हुआ है वो स्पष्ट मैंने देखा, और फिर मैंने जो है ट्विटर पे ट्वीट किया, और बाद में जो है मुख्यमंत्री वहाँ पधार गए, लेकिन फिर वही कुछ नहीं हुआ। फिर भी 40 करोड़ और भी जारी हुआ, लेकिन वैसा ही काम है, कुछ होना जाना नहीं। मनिहारी को बचाने की नीयत किसी में नहीं है, नहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री में है, ना ही बिहार के जो किसी मनिहारी के और कटिहार जिले के किसी नेता में है। क्योंकि आप खिलौना हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं, भावनाओं के साथ आपके खेल रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और ना ही उसकी सुरक्षा है। हमें इस बारे में सोचना होगा और गंभीरता से प्रयास करना होगा। ऐसे नेता को चुनना होगा जो हमारे लिए कर सके, जो हमारे लिए करे। कम से कम होशियार नेताओं को चुनिए, वैसे नहीं धूर्त नेताओं को ना चुने जो आपको गुलाम समझे, जातिगत रूप में, धार्मिक रूप में आपको अपना गुलाम समझे, बांट कर अपनी राजनीति करे। कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं हम जानते हैं उनको, ठीक है। आसिफ मनिहारी के विधायक को ही नहीं जानते, और भी लोगों को जानते हैं। धूर्तता कैसे भरी हुई है उन लोगों में, किस प्रकार समाज को बांट कर राजनीति करते हैं, और मनिहारी के भविष्य को खराब कर रखा है उन लोगों ने, ये आप सब देख रहे हैं। इसलिए अच्छे व्यक्ति को चुने जो मनिहारी का जो है भविष्य उज्जवल कर सके, बिहार का भविष्य उज्जवल कर सके, हमारे खून में जो बिहारीपन है उसको सम्मान दिला सके। यह तभी होगा जब एक सभ्य व्यक्ति आएगा, सुशिक्षित आएगा, जो समाज के लिए काम कर सकेगा। और खासकर हमारे यहाँ जनजातीय क्षेत्र है, तो एक ऐसे जनजाति को भी ध्यान रखें जो खासकर विशेषकर जनजाति हो, वास्तविक रूप में जनजाति हो, ना कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा जनजाति बना देने पे वो जनजाति हो जाती है। ऐसा नहीं है। हाँ तो बना दिया गया, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि कुछ लोग आए हैं, उनको समझिए और फिर मनिहारी के लिए आगे बढ़िए, ताकि मनिहारी का भविष्य उज्जवल हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। नाव चलाना बंद हो गया। आप देख रहे हैं कि जो पहले गिट्टी पत्थर के नाव चलते थे, जिसमें हज़ारों लोग काम करते थे, 10,000 करीब लोग काम करते थे, और हज़ारों घर में जो है वो भोजन बनता था, वो जो दिया जलता था उसके कारण, वो घर आज कहाँ हैं? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो मज़दूर? दर दर भटक रहे हैं, मुझे पता है। कुछ लोग दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, कुछ लोग वहीं कटिहार जाते हैं, अन्य जगह जिलों में जा कर के मजदूरी करते हैं। ये उनकी दुर्दशा है, क्योंकि वो शिक्षित भी नहीं हैं, और जो शिक्षित हैं तो वहाँ पे लोग रहने नहीं देना चाहते हैं। और बाकी तो समाज में जो बंटवारा है वो तो मुझे दिख ही रहा है। कम से कम इन चीज़ों को सुधारा जाए। ये चुनाव सामने है, बिहार का भविष्य सामने है, हमारे बच्चों का भविष्य सामने है। मनिहारी को कटाव से बचाने वाला चाहिए, मनिहारी को जो है रोजगार दे सके, मनिहारी को लोगों को रोजगार दिला सके, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी कर सके, जो सरकारी योजनाएं आते हैं उसमें घुसखोरी ना हो, उससे आपको बचा सके। ऐसे व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को चुने जो समाज के साथ खड़ा रहे, समाज के हर एक व्यक्ति को अपना समझे, यह नहीं समझे कि यह हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सबको साथ लेकर चल सके। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि मनिहारी का भविष्य, बिहार का भविष्य, ये बिहार के पूरे बिहारियों के लिए संदेश है कि वो अच्छे व्यक्ति को चुने। बिहार का स्वाभिमान, जो हमारा इतिहास रहा, उसे गौरवान्वित कर सके,
बाकी तो कितने सालों से मैं देख ही रहा हूँ, 30 सालों से तो मेरा आँख का देखा हुआ है इतिहास है मनिहारी और कटिहार का, और पूरे बिहार का ही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार गलती ना करें, सुयोग्य व्यक्ति का चयन करें, मनिहारी का भविष्य उज्जवल करें और पूरे बिहार को गौरवान्वित करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।